हाँ तो भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, शुभ संध्या। कैसे भाई आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद। और हमारी जो रोजाना शाम 6 बजे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो क्लास होती है, इसे लेकर मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हो रहा हूं। तो भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा लेट रहे, उसके लिए हम थोड़ा खेद है। ठीक है भाई, तो आज हम बात करेंगे भाई राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे भाई? राजस्थान की लोक देवियां। तो यहां पर देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। हाँ तो भाई एक बार सभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। हाँ जी, स्वामी कैलाश जी गुड इवनिंग, कृष्ण कुमार मेघवाल जी नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग भाई। सभी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लेट हुए उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब आप सभी मित्रों से, प्यारे प्यारे स्टूडेंट देखिए हमारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ तो भाई सभी को गुड इवनिंग। देखिए भाई आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियां। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की लोक देवियां। अब देखिए लोक देवियों को हम सामान्यतः दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होती है अपने आराध्य देवी और एक होती है अपने कुल देवी। कौन सी होती है भाई? देखिए सबसे पहले हम देखें, एक होती है अपने आराध्य देवी और एक होती है अपने कुल देवी। तो इन दोनों के बारे में यदि हम देखें तो देखिए हमें कुछ अलग अलग बातें पता चलेंगी कि कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी क्या होती है। देखिए भाई जो आराध्य देवी होती है, तो इस प्रकार से मानिए आराध्य देवी को आप इस प्रकार से मानिए कि मान लीजिए आप जयपुर में या फिर कहीं पर भी, जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो और नौकरी की तैयारी कर रहे हो। और होता क्या है कि वहां पर किसी देवी का मंदिर होता है, आप उस देवी के मंदिर में रोजाना जाते हैं सुबह शाम। मान लीजिए एसआई या फिर रेट की, आरएएस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आईएएस की, और रोजाना उस मंदिर में जाते हो और आप मन्नत मांगते हैं कि माता जी मेरा यानी इस बार ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाए और आप क्या बन जाते हैं भाई? आईएएस बन जाते हैं, आरएएस बन जाते हैं, या फिर इस बार जो रीट आई हुई है 3rd ग्रेड टीचर बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। अब पूर्ण होने से क्या हुआ? आपको लगा कि आपने मेहनत तो की थी, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं माता की दृष्टि थी, कृपा थी, इसलिए इस बार मैं पेपर में सफल रहा। अब वो क्या होगी भाई? आपकी आराध्य देवी होगी। क्या होगी? आराध्य देवी होगी। कुल देवी की यदि बात करें तो कुल देवी कौन होती है? कुल देवी यानी आपका जो वंश है उसमें 100, 200, 1000, 500 साल पहले से आपकी एक परंपरा चली आ रही होती है। आपके दादा परदादा सभी लोग उसी यानी कुल देवी को मानते हुए आ रहे हैं, वो तो होती है आपकी कुल देवी। और आराध्य देवी क्या होती है? आराध्य देवी वो होती है यानी जिसको आपने खुद ने अर्जित किया है, आराध्य माना है, तो वो क्या होती है भाई? आपके आराध्य देवी होती है। तो इस प्रकार से देखिए दो परिभाषाएं हैं। कुल देवी कौन होती है? वंश में जन्म लेने वाली कन्या, वंश में जन्म लेने वाली कन्या। और देखिए कुल देवी जो होगी ये आप ही के वंश से होगी। कौन होगी भाई? आप ही के वंश से होगी। हाँ तो भाई देखिए हम जो आज भाई अपने क्वेश्चन की सीरीज है उसे अब हम शुरू कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमने बताया कि राजस्थान की जो लोक देवियां हैं वो किस प्रकार से आपके आराध्य देवी और कुल देवी, आज जो क्वेश्चन आएंगे सारे आपके इसी बेस पर आएंगे, है ना। तो भाई अब देखिए मैं क्वेश्चन सीरीज आपके लिए ला रहा हूं। हाँ जी भाई सुरेखा मालविया जी गुड इवनिंग। तो भाई देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं यहां पर, बिल्कुल नई। हाँ जी ये कट्टू सोपाला, बिल्कुल भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए भाई हमारे सामने क्वेश्चनों की ये जो सीरीज है आ चुकी है और मैंने अब तक बता दिया आपको। बिल्कुल भाई क्वेश्चन आ गए हैं। कृष्ण कुमार जी मेघवाल हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी से संबंध चूहों से है? तो बताइए भाई कौन सी माता का संबंध अपने चूहों से है? तो बताइए भाई कौन कौन सी यानी आपके माता है, तो बताइए भाई कौन सी है? ए ऑप्शन में आप क्या आ रहा है? शिला माता, बी है करणी माता और सी है नागणेची माता और डी है भाई शीतला माता। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है? रेखा गहलोत जी बी, जितेंद्र सिंह बी, कृष्ण कुमार मेघवाल जी सी, शंकर जी बी और कट्टू सोपाला बिल्कुल भाई बी, सुरेखा मालविया बी। हाँ जी कृष्ण कुमार जी
तो सभी आंसर क्या दे रहे भाई, अपने करणी माता जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, करणी माता का जो मंदिर है उसमें आपके चूहे पाए जाते हैं। और यहां पर देखिए चूहे काले और सफेद दोनों प्रकार के चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। और ये दो चूहे यानी सफेद चूहे, यहां पर काले चूहे तो आपके बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो चूहे हैं हंसराज जी एक नहीं बी, करणी माता, करणी माता है भाई, बिल्कुल करणी माता है। सभी का जो आंसर बी आ रहा है उनका बिल्कुल सटीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर दो चूहे पाए जाते हैं, एक इनका करणी माता का और दूसरे इनकी बहन गुलाब देवी का। तो वो जो दो चूहे हैं वो कैसे भाई, बिल्कुल सफेद हैं और उन्हें काबा कहा जाता है। और यहां पर काले चूहे भी पाए जाते हैं। उससे पहले हम बातें कर लेते हैं कि इन माताओं के बारे में। जिस प्रकार से हम बातें करते हैं कि हर क्वेश्चन को हम 360 डिग्री से देखेंगे, तो भाई यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं शिला माता के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे भाई, शिला माता के बारे में। और शिला माता का मंदिर कहां पर है भाई, शिला माता का मंदिर है आपके आमेर में। कहां पर है, आमेर में आपका शिला माता का मंदिर है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है भाई, इस मंदिर का निर्माण करवाता है राजा मानसिंह। यानी राजा मानसिंह इस मंदिर में जो मूर्ति लाता है, कहां से लाता है, ये आपके देखिए राजा जो मानसिंह थे, यानी जिसे फरजंद राजा कहा जाता है। हाँ जी, कृष्ण शेरावत जी गुड इवनिंग भाई सभी को। राजा मानसिंह जो होता है ये कौन होता है, अकबर का सेनापति होता है। और कहा जाता है, यानी ये वास्तविकता भी है, सच्चाई भी है कि अकबर को अकबर बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो किसकी थी, राजा मानसिंह की थी। क्योंकि इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि जो राज्य थे, बड़े बड़े राज्य, उनको अपनी तलवार के बल पर, यानी ये महान सेनापति के रूप में जाना जाता है। कौन, राजा मानसिंह। कौन जाना जाता भाई, महान सेनापति के रूप में राजा मानसिंह। और अकबर का महान सेनापति कौन था, आपके राजा मानसिंह था। इसने क्या किया भाई, आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इधर आपके जैसे अब जो फिलहाल पाकिस्तान है, यहां पर भी काबुल आदि की जो आपके विजय थी इसने प्राप्त की और अकबर को स्वीकार यानी सौंप दी। बोला कि भाई, और इनके बीच में एक बात भी हुई कि देखिए राज्य जो जीतूंगा वो अकबर का होगा और यहां से जो धन निकलेगा वो किसका होगा, राजा मानसिंह का होगा। एक बार भाई ये कहा जाता है राजा मानसिंह, ये चला जाता है बंगाल में। इस प्रकार से देखिए आपका ये बंगाल का नक्शा है, भारत को याद करिए। अब ये जो फिलहाल उस समय ये क्या था, ये जो क्षेत्र था ये था पूर्वी बंगाल। और जो अपनी तरफ आज का जो बंगाल है ये क्या था भाई, अपना पश्चिमी बंगाल। और इसीलिए तो इसका नाम क्या है आज भी, पश्चिमी बंगाल। लेकिन फिलहाल अपने भारत के किधर पड़ता है ये पड़ता है भाई पूर्वी की तरफ, यानी पूर्व की तरफ पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका नाम पश्चिमी बंगाल है। तो पूर्वी बंगाल कौन था, आज का जो बांग्लादेश था ये था भाई, ये था। और यहां पर देखिए एक स्थान था, कौन सा, जसोरिस्तान। कौन सा, जसोरिस्तान था। और जसोरिस्तान में एक राजा था जिसका नाम था केदार। क्या नाम था भाई, केदार कायथ नाम का यहां पर एक राजा हुआ करता था। और ये जो आपका मानसिंह था 9-10 बार यहां पर बंगाल में जाता है और इसे केदार कायथ को हराने का प्रयास करता है, लेकिन पूरे बंगाल को जीत लिया। लेकिन पूर्वी बंगाल में एक जो छोटा सा स्थान था जसोर, यहां को जीत नहीं पा रहा। अब देखिए मानसिंह टेंशन में आ गया कि यार एक छोटे से राज्य का जो राजा है उसको मैं पराजित नहीं कर पा रहा, और मैंने बंगाल और बिहार भी यानी बहुत कुछ उसने जीत लिया था, उड़ीसा आदि राज्यों को जीत करके अकबर की झोली में डाल दिया था। अब ये इसे पंडितों से पूछता है कि केदार कायथ को मैं क्यों नहीं हरा पा रहा। तब वो बोलते हैं कि यहां पर केदार कायथ के पास, हाँ जी लेवल फर्स्ट माही बिश्नोई जी, दोनों में नहीं है क्या भाई, लोक देवियां हैं आपके लेवल फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है। तो देखिए भाई जो केदार कायथ है इसको क्यों नहीं हरा पा रहा, तो ये बताते हैं कि इसके पास एक मूर्ति है जिस मूर्ति का क्या नाम है, शिला देवी मूर्ति। क्या नाम है भाई, शिला देवी। काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है, इसलिए इसे शिला कहा जाता है। शिला यानी पत्थर, तो काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है और अष्टभुजी मूर्ति है। कैसे भाई, अष्टभुजी आपके ये मूर्ति है। केदार कायथ को क्यों नहीं हरा पा रहा, तो उसका कारण चला कि केदार कायथ के पास एक शिला देवी की मूर्ति है, वो उसकी पूजा करता है। और जब तक उसकी पूजा करेगा और वो मूर्ति जिसके पास रहेगी वो राजा कभी भी पराजित नहीं होगा। हाँ जी भाई, शायद देखिए लेवल सेकंड में है, फर्स्ट लेवल में आपके शायद नहीं है, तो आप इसको थोड़ा कंफर्म करिए सिलेबस को। देखिए भाई जो काले पत्थर की मूर्ति है, तब जब तक किसके पास रहेगी तब तक वो क्या होगा, राजा विजयी रहेगा। और क्या होता है भाई, ये क्या करता है राजा मानसिंह, इस शिला देवी के एक बार भोग लग रहा था और भोग लगते टाइम क्या कर देता है, यहां पर पंडितों को यानी धन पैसा देकर के, रिश्वत देकर के, और यहां पर क्या कर देता है, इसके भोजन में यानी इसके जो भोग था उसमें क्या मिला देता है, मांस मिला देता है। और मांस मिलाने के बाद देवी प्रसन्न होती है और इसकी कृपा होती है किसके ऊपर, केदार कायथ के ऊपर।
फिर ये अब युद्ध लड़ता है, कौन, इसको तो यही चाहिए था राजा मानसिंह को, तो युद्ध लड़ता है, तो केदार जो कायद था हारना ही था। हारने के बाद क्या करता है, केदार कायद की एक पत्नी यानी पुत्री होती है जिसका नाम क्या होता है, कनकावती। कनकावती का विवाह किसके साथ कर देता है भाई, आपके मानसिंह के साथ कर देता है। और ये जो मानसिंह होता है, ये जो काले पत्थर की मूर्ति थी शिला देवी वाली, इसको लेकर के कहां आ जाता है, आमेर में ले आता है। कहां ले आता है भाई, आमेर में ले आता है। हाँ जी कृष्ण कुमार मेघवाल जी, सर लेवल 2 में है लोकदेविया। हाँ जी लोकदेविया लेवल 2 में है। देखिए भाई कहां ले आता है, आमेर में ले आता है। शिला देवी की मूर्ति को कहां पर ले आता है, आमेर में। अब देखिए आमेर में एक और मंदिर है। कनकावती कहां की थी, यानी केदार कायद की पुत्री थी। इसके एक पुत्र होता है जगत सिंह, और इसका बचपन में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कम उम्र में, अल्पायु में। और फिर ये इसके याद में क्या बनाती है भाई, जगत शिरोमणि मंदिर भी बनाती है। तो ध्यान रखना, जगत शिरोमणि मंदिर, हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रश्न की 360 डिग्री की जो सारी की सारी घूमने की प्रक्रिया है उसको देखना। तो देखिए जगत शिरोमणि मंदिर, और ये कहां पर है भाई, ये मंदिर है आपके आमेर में। और इसी मंदिर में आपके क्या रखी हुई है, जिस मूर्ति की पूजा कृष्ण जी की मीरा किया करती थी, वो आपके जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में रखी हुई भाई। तो देखिए इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ ली। तो यहां पर क्या है भाई, इस प्रकार से आपके पत्थर पर उत्कीर्ण, यानी काले पत्थर पर उत्कीर्ण अष्टभुजी प्रतिमा है। किसकी भाई, अष्टभुजी प्रतिमा। और ये किसकी है, शिला देवी की प्रतिमा है। कौन बनवाता है भाई, इसको बनवाता है राजा मानसिंह बनवाता है। यहां तक हमने देख लिया भाई 1599 ईस्वी में, और इसका निर्माण होता भाई। ठीक है भाई, तो देखिए हमने शिला माता के बारे में बातें कर ली। कहां पर है, ये मंदिर है आपका आमेर में। और ये कौन है भाई शिला माता, ये शिला माता है आराध्य देवी किसकी, कछवाहा राजवंश की, यानी कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। और यदि हम कुल देवी की बात करें तो वो हो जाएगी अपने जमवाय माता, राजवंश की आराध्य देवी है। यानी लोग, ये जो राजा थे इसकी पूजा क्या करते थे, क्या क्या करते थे भाई, पूजा क्या करते थे, इसलिए ये आराध्य देवी है। तो भाई यहां तक हमने शिला देवी के बारे में बातें की। और यदि हम देखें, अब बात करते हैं हम करणी माता के बारे में। किसके बारे में बातें करेंगे भाई, करणी माता के बारे में। तो देखिए करणी माता की बातें करें तो इनका जन्म कहां होता है भाई, देखिए भाई अब है हमारे सामने करणी माता। तो करणी माता के बारे में कुछ बातें कर लें। तो देखिए ये होती है भाई करणी माता। और करणी माता का जो जन्म होता है, ये आपके एक गांव होता है, कौन सा, सुवाप गांव। कौन सा भाई, सुवाप गांव। और सुवाप गांव कहां पर है, आपके जोधपुर में है। कहां पर भाई, सुवाप गांव जोधपुर में। 1387 ईस्वी में इनका जन्म होता है। पिता का नाम क्या होता है इनका, मेहाजी चारण होता है। क्या नाम होता है भाई, मेहाजी चारण होता है। माता के नाम की यदि हम बातें करें तो देवल बाई इनकी माता का नाम था। क्या नाम था भाई, ध्यान रखना, देवल बाई इनकी माता का नाम था। 1387 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इस प्रकार से आप भाई इनको देखिए, सुवाप गांव में इनका जन्म होता है। जन्म होने के बाद, यानी देखिए चारण परिवार में इनका जन्म होता है, और ये लगभग 6-7वें स्थान पर थी। कितने, यानी बहुत सारी, यानी पहले क्या था कि इनके मेहाजी चारण और देवलबाई के लगभग 6-7 कन्याएं पहले हो चुकी थी, और ये लगभग 7वें स्थान पर थी। इसलिए भाई क्या होता है कि एक बार, यानी जो देवलबाई के जब बालिका हुई, जिसका नाम फिर बाद में क्या रखा गया, यानी जिसे बचपन का नाम करणी माता का रिद्धिबाई या रिद्धुबाई था। तो यहां पर देखिए भाई, यानी रिद्धिबाई। तो जब ये बालिका हुई तब इनकी जो माता है उसकी देखभाल करने के लिए कौन आती है, इनकी बुआजी आती है। कौन आती है भाई, बुआजी आती है। और बुआजी क्या करती है, यानी बार बार में जैसे इनके घर में लड़कियां हो रही थी, तो बुआजी थोड़ा सा उस प्रकार से उसने गलत सा सोचा, और फिर क्या करती है भाई, यानी जो रिद्धिबाई थी इसे क्या करती है, उठा करके और ऐसे पटक देती है। ऐसे पटकते ही क्या होता है भाई, उसका जो बुआजी का हाथ था वो ऐसे कैसे रुक जाता है। उसके बाद वो बुआजी कुछ दिनों तक चली जाती है। हाँ जी अभिषेक पंडित जी नमस्ते, कृष्ण कुमार मेघवाल जी। हाँ तो भाई आप सिलेबस देखिए, हम इतने लोक देवियों के बारे में बातें कर रहे हैं, लोक देवियां पढ़िए भाई आप, है ना। तो देखिए भाई रिद्धिबाई की जो बुआजी थी, इसने क्या किया, रिद्धिबाई को उठा करके ऐसे पटक दिया। और फिर क्या होता है कि जो ये रिद्धिबाई थी, बचपन से ही कहा जाता है कि देवीय आशीर्वाद से परिपूर्ण थी, इसलिए जो इसकी बुआजी का हाथ था वो बिल्कुल ऐसे कैसे रुक जाते हैं। और फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद रिद्धिबाई बड़ी हो जाती है, बुआजी यानी कुछ 5-7 साल बाद फिर से आती है। तो तब ये रिद्धिबाई पूछती है कि बुआजी आपका जो हाथ है ये इस प्रकार से कैसे रुका हुआ है। बोला कि अब मैं क्या बताऊं,
तुम्हारे को मैंने नीचे पटका था, उसके बाद से ही आपका ये जो मेरा हाथ है इसी प्रकार से थमा हुआ है, रुका हुआ है। बोल मैं इसे ठीक कर दूं तो, बोल कर दो। तो तुम्हारा कहना है क्या, ये क्या करती है, इस प्रकार से हाथ के ऐसे मालिश से करते और उनका हाथ ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद ये जो इनकी बुआजी होती है क्या कहती है कि ये तो करने वाली है। करने वाली का मतलब है कि अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, करणी माता पड़ गया, यानी करणी बाई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी प्रसिद्धि के कारण इनको माता कहा जाने लगा। 150 यानी 151 वर्षों तक ये जीवित रहे। तो इस प्रकार से भाई रिद्धि बाई से क्या बन जाते हैं, ये करणी माता बन जाते हैं। अब देखिए भाई, स्वाप गांव में तो इनका जन्म होता है, लेकिन देखिए इनकी शादी की बात करें तो इनका विवाह होता है। और विवाह कहां होता है भाई, विवाह होता है साठिका गांव में। किसके, साठिका गांव में होता है। और साठिका गांव में कौन होता है, यानी एक दीपू चारण नाम के, यानी देपाजी चारण, क्या नाम होते हैं भाई, देपाजी चारण के साथ इनका विवाह होता है। और विवाह तो करवा लेते हैं ये कौन, आपकी करणी माता। लेकिन अजी लोक देवियां है ना, आपके सिलेबस में है लोक देवी और देवता। तो देपाजी जो चारण होते हैं इनके साथ शादी होती है। और फिर क्या करते हैं कि जैसे ससुराल में जाने से पहले ये बोल देते हैं कि देखिए मैंने शादी तो करवाई है, लेकिन क्या है कि मेरा सांसारिक जीवन में कोई मन नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि हम अपने ससुराल नहीं जाएंगे। और क्या करते हैं भाई, यानी ससुराल तो जा रहे हैं, लेकिन आप क्या करिए कि जो मेरी छोटी बहन है जिसका नाम क्या था, इनकी छोटी बहन का नाम था गुलाब, यानी क्या नाम था इनकी बहन का नाम, गुलाब। और गुलाब की शादी किसके साथ करवा देती है, देपाजी चारण के साथ करवा देती है। हाँ जी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, उन सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, लोक देवियां नहीं है क्या, होनी चाहिए। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। आज तो जैसे कि आप लोक देवियां पढ़िए, है ना, लोक देवियां पढ़िए, जैसे कि आपको काम आएंगी। कोई बात नहीं, आप लोक देवियां पढ़िए भाई। एक बार देखते हैं इस बारे में, जैसे ये पीडीएफ बन गई थी तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते एक बार। हाँ जी, साठिका गांव जोधपुर में ही है, राधिका भारद्वाज जी। तो साठिका गांव कहां पर है, आपके जोधपुर में ही है, बिल्कुल जोधपुर में ही है। और यहां पर इनकी शादी हो जाती है। और फिर क्या होता है कि ये गुलाब जी के साथ, यानी गुलाब की शादी किसके साथ, देपाजी चारण के साथ करवा देती हैं। और इनके एक पुत्र होता है, यानी देपाजी चारण और गुलाब के, और उसका क्या नाम होता है भाई, लाखन होता है। और लाखन को कौन गोद में ले लेती है, यानी लाखन को गोद ले लेती है कौन, अपने करणी माता। कौन ले लेती भाई, करणी माता। अब देखिए यहां तक कंप्लीट भाई। अब आगे हम बातें करें तो भाई जो करणी माता है ये कहां चली जाती है, यानी धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। हाँ जी भाई, माही विश्नोई जी बिल्कुल पढ़िए। सुरेखा मालविया जी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आप सभी एक बार पढ़िए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और देखिए आगे जो है अपनी क्लासें भी आ रही हैं, यानी सर की जो ज्योग्राफी की क्लास है 7 बजे से, तो आप उसको भी लाइव देखना। तो देखिए आज अपनी पीडीएफ बन गई तो इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं, आपको याद रहेगी। अब देखिए भाई, लाखन इनको जो पुत्र होता है इसको ये गोद ले लेते हैं। और अब आगे देखते हैं ये कहां पर चले जाते हैं। ये आगे जैसे एक गांव है जिसका क्या नाम होता है, नेहड़ी चले जाते हैं। और नेहड़ी में क्या होता है, एक जाट, यानी जैसे जाटी जिसे बोलते हैं राजस्थान में, सम्मी वृक्ष जिसे बोलते हैं, खेजड़ी का जो वृक्ष है इसके नीचे यहां पर भाई इनका मंदिर स्थापित है आज भी। और क्यों, यहां पर क्या था, ये पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि जो आपके करणी माता थी यहां पर इस प्रकार से यहां पर छाछ बिलोया करती थी, यानी मटके में डाल करके। और इसीलिए जो आपका नेहड़ी, हाँ जी माही विश्नोई जी बिल्कुल, थैंक यू जी। तो यहां पर देखिए, यहां पर छाछ बिलोया करती थी, इसलिए क्या है, नेहड़ी जो स्थान है, नेहड़ी बीकानेर में। और यहां पर भाई आज इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। फिर देखिए नेहड़ी स्थान से कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं भाई देशनोक बीकानेर में। कहां चले जाते हैं, देशनोक कस्बे की इन्होंने नींव रखी और यहां पर एक नया कस्बा बसाया। कहां पर, बीकानेर में, जहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ भाई, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। और भाई करणी माता का यहां पर देखिए इस प्रकार से मूर्ति है। और यदि हम बातें करें तो ये जो मंदिर है इसमें भाई सोने के किवाड़ है। कैसे किवाड़ है, सोने के किवाड़ है आपके। और यदि बातें करें और इनका जो मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुनना, इसे मठ या मड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मठ या मड कहा जाता है आपके। क्या कहा जाता है भाई, मठ या मड कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। ओम प्रकाश जी महावर गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ या आपके मड कहा जाता है। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, यानी ये कौन करवाता है, ये आपके महाराजा गंगा सिंह करवाते हैं। कौन करवाते हैं भाई, महाराजा गंगा सिंह।
और महाराजा गंगा सिंह यहां पर क्या करते हैं, यानी सावन भादो कड़ाई कहां पर है, तो सावन भादो कड़ाई कहां पर है, साठिका जोधपुर में है, यानी स्वाप और साठिका दोनों गांव आपके जोधपुर में है, नेहड़ी गांव बीकानेर में है, देशनोक गांव बीकानेर में है। देखिए भाई यहां पर क्या करवाते हैं महाराजा गंगा सिंह, एक बार क्या होते हैं कि महाराजा गंगा सिंह इनकी जो ये जो करणी माता थी, इसके मंदिर के आसपास जो ओरण होती है ना, ओरण जानते हो, ओरण का मतलब होता है वन वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसे ओरण कहा जाता है। जिस प्रकार से हमने कल मल्लीनाथ जो लोक देवता थे तल्लीनाथ जी, उनके बारे में बात की थी कि उनको क्या कहा जाता है। हाँ जी लोकेश गोविंद्रा जी गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। भाई देखिए यहां पर हमने बातें की कि जो महाराजा गंगा सिंह है ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं, यानी पुनर्निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं, महाराजा गंगा सिंह पुनर्निर्माण करवाते हैं। और यहां पर बातें करें तो राव बीका इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं, राव बीका इनके मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया कि यहां पर आपके ओरण होता है, यानी इस मंदिर के चारों ओर ओरण होता है। ओरण को एक बार महाराजा गंगा सिंह करवा देते हैं, कटवा देते हैं, और फिर क्या होता है इन पर थोड़ी माता की कृपा होती है, और फिर क्या होता है कि ये कई सारी परेशानियों में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है कि एक बार परेशानियों में फंसने के बाद पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसी इस प्रकार से इतनी सारी समस्याएं क्यों आ रही हैं, तब इनको कोई पंडित जी बताते हैं कि भाई तुमने जो जंगल कटवाए थे उसके सारे के सारे पैसे तुमने हजम कर लिए, राजा हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मंदिर वगैरह हैं उनकी सीमाओं में अतिक्रमण करोगे। तो भाई महाराजा गंगा सिंह यहाँ क्या करते हैं, जनता के लिए जितने पैसे थे उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी यहां से जितने पैसे यहाँ लकड़ी वकड़ी कटवाने से मिले थे इनको, जंगल को कटवाने से, तो उनको लाते हैं और यहाँ पर भंडारा करते हैं, और यहाँ सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां बनाते हैं, और कढ़ाइयां बना करके उनमें खूब आपके माल भंडारा होता है। तो वह कहां होता है भाई, आपके महाराजा गंगा सिंह यहां पर करवाते भाई। ठीक है, इतना कंप्लीट। बिल्कुल भाई, रामदेव जी, करणी माता, गोगा जी, आपने, मैं जवाब भी देने वाला था, आपने दे ही दिया। यानी रामदेव जी, करणी माता, गोगा जी, यानी 3 मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। बिल्कुल सटीक जवाब है आपका। तो भाई यहां पर हम बातें करें तो देखिए करणी माता के क्या बनवाता है, यानी सावन भादो कड़ाही। क्या बनाता भाई, सावन भादो कड़ाही। अब देखिए कुछ और चीजें हैं। सावन भादो कड़ाही तो कहां है, करणी माता के। अब सावन भादो नहर भी है। क्या है भाई, सावन भादो नहर। और ये कहां पर है, नहर कहां पर है भाई, कोटा में। नहर कहां पर है, कोटा में। और सावन भादो झील कहां पर है, झील है माउंट आबू में। कहां पर है भाई, माउंट आबू में आपके सावन भादो झील है। इतना हमें याद रखना है। इस प्रकार से भाई देखिए हमने करणी माता के बारे में बातें की। अब देखिए इनके मंदिरों की बातें करें तो पहला जो मंदिर जो था इनका, ये कहां पर था, देशनोक बीकानेर में था। कहां पर था भाई, देशनोक बीकानेर में था। और जो करणी माता है इन्होंने क्या किया कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। क्या रखी भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, दुर्ग की नींव रखी। और जो करणी माता है ये कौन है भाई, आपके चारणों की आराध्य देवी। क्या नाम है, चारणों की आराध्य देवी। और इसी माता को क्या कहा जाता है, यानी इनके उपनामों की बात करें तो उपनाम कौन कौन से भाई, उपनाम है इनके, यानी इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। और इन्हीं को कहा जाता है धजबंद धिनियाणी। क्या कहा जाता है भाई, धजबंद धिनियाणी। और इन्हीं को कहा जाता है लोवड़ियाली माता। क्या कहा जाता है, लोवड़ियाली माता। और इन्हीं को कहा जाता है किनियाणी माता, क्योंकि ये कीनिया शाखा में थी चारणों के, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, किनियाणी माता कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखें इनके बहुत सारे नाम हैं। चारणों की आराध्य देवी, तो देखिए भाई, चूहों वाली देवी, धजबंद धिनियाणी, लोवड़ी वाली और किनियाणी माता। और इन्हें कहा जाता है डोकरी माता। क्या कहा जाता है, डोकरी माता भी इन्हें कहा जाता है, डोकरी माता, क्योंकि 151 वर्ष की उम्र में, 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने समाधि ली थी। कब भाई, कहां पर, आपके जैसलमेर और बीकानेर वाले रोजाना लड़ते थे, इनके पास शिकायतें लेकर के आते थे। अब देखिए भाई, धजबंद धिनियाणी ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो साम्राज्य चलता था एक तरीके से, यानी इनका जो सिक्का बोलता था, आपके जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर,
यानी पूरा का पूरा मारवाड़ के जो राजा थे इनके चरणों में आते थे। इसलिए ध्वजबंद धिरण्यानी क्या होती है, जिनकी राज परिवार में दादागिरी चलती हो उन्हें क्या कहा जाता है, ध्वजबंद धिरण्यानी कहा जाता है। तो 151 वर्ष की उम्र में समाधि ली। जैसलमेर बीकानेर वाले रोजाना लड़ा करते थे और रोजाना शिकायत आती थी माता के पास। एक बार क्या होता है कि माता बोलती है कि आज मैं तुम्हारी जो सारी शिकायत उनको मेट देती हूं, और क्या करती है, बोलते हैं वो रोजाना कि हमारी सीमा का निर्धारण करो, क्या करो, सीमा का निर्धारण करो। तो आज हम आपकी सीमा का निर्धारण कर देते हैं। और माता क्या करती है, यहां पर एक स्थान होता है जिसका नाम क्या होता है भाई, धनेरू तलाई। धनेरू तलाई, यहां पर माता समाधि ले लेती है। जैसलमेर बीकानेर का जो आपका सीमा है वहां पर उसके बाद निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए भाई, हमने करणी माता के बारे में पढ़ा। यानी इनके कुछ और मंदिरों की बातें करें तो एक इनका मंदिर और है भाई, मनसापूर्ण करणी माता। कौन सा भाई, मनसापूर्ण करणी माता। और इनका मंदिर कहां पर है, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर में है। कहां पर भाई, उदयपुर में है। और यहां पर ये क्या है, दूध तलाई। क्या है भाई, यहां पर दूध तलाई। दूध तलाई, और तलाई तो कहां है, उदयपुर में। बावड़ी कहां है, आपके माउंट आबू में, दूध बावड़ी। तो भाई इस प्रकार से मनसापूर्ण करणी माता। और यहां पर क्या है, राजस्थान का दूसरा रोपवे है। और दूसरा रोपवे जो कि कैसा है भाई, 387 मीटर का, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे है। कैसा, 387 मीटर छोटा रोपवे। तो इस प्रकार से भाई हमने करणी माता के बारे में बात की। अब देखिए आगे बातें करेंगे नागणेची माता और शीतला माता के बारे में। तो भाई एक बार कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं आपके जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी से संबंधित चूहों से। बाकी जो अब क्वेश्चन आएंगे वो देखिए बिल्कुल सटीकता से आप जवाब दोगे, क्योंकि हम देखिए इनको सारों को यहीं पर पढ़ लेंगे। पहले क्वेश्चन में आपके सारा माल मसाला है, और फिर बाद में जो मैटर है वो आपके कब काम आएगा, यानी जैसे ही हम क्वेश्चन सीरीज को बढ़ाएंगे तो भाई अब इस प्रकार से देखिए आपके काम आ गए वो सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। तो देखिए अब हम देखते हैं नागणेची माता के बारे में। किस माता के बारे में भाई, नागणेची माता के बारे में। हाँ जी भाई, सभी को थैंक यू, गुड इवनिंग। नागणेची माता की बात करें तो ये कौन है भाई, राठौड़ों की कुल देवी। कौन है भाई, राठौड़ों की कुल देवी कौन है, अपने नागणेची माता है। और इसके जो मंदिर हैं, मंदिर कहां पर है भाई, मंदिर है अपने, हाँ जी, लाला कुंडारा जी, थैंक यू, कृष्ण कुमार मेघवाल भाई, सभी को धन्यवाद। देखिए भाई नागणेची माता कौन है, राठौड़ों की कुल देवी है। और इसके जो मंदिरों की यदि हम बातें करें उससे पहले हम बातें कर देते हैं किसे क्या कहा जाता है, चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, चक्रेश्वरी माता कहा जाता है। और इसी को राठेश्वरी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राठेश्वरी माता कहा जाता है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह वो क्या होता है भाई, श्यान पक्षी, या फिर जिसे हम कहें बाज, श्यान पक्षी या फिर बाज होता है आपके, बाज यानी आपके जो मारवाड़ के जो झंडे हैं, ध्वज हैं, वो क्या है भाई आपके, वो बाज चिन्ह उन पे होता है, श्यान पक्षी का निशान उन पर होता है। हाँ जी, राठौड़ों की कुलदेवी है, वीर कल्ला जी राठौड़ की कुलदेवी नहीं, राठौड़ों की सभी की कुलदेवी कौन है, आपके नागणेची माता है। यानी चाहे बीकानेर के हो, चाहे जोधपुर के हो, किशनगढ़ के हो, और या फिर आपके नागौर वगैरह कहीं के भी राठौड़ हो, तो राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, नागणेची माता। कई बार आपको, जैसे मैंने वो क्वेश्चन शामिल भी किया है यहाँ पर, तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में देखिए, यहां पर देखिए हम थोड़ा सा आज नहीं है भाई, वो क्वेश्चन शामिल नहीं है, उसको ऐड करेंगे। तो उसमें देखिए क्या क्या पूछा गया है कि राजस्थान में जो बीकानेर राजवंश है उसकी कुल देवी कौन है, और ऑप्शन में आपके नागणेची माता है ही नहीं, करणी माता है। इसलिए वो कौन सा था, पटवारी 2011 का क्वेश्चन था वो, तो उसमें ऐसा पूछा गया है। तो करणी माता वहां पर बिल्कुल सटीक थी। लेकिन इसमें क्या है भाई, हाँ जी, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर से जोहार सर। हाँ जी, मुकेश कुमार कोटेड़ जी भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ जी, मिस्टर दिनेश कुमार जी, गुड इवनिंग। तो हम बात कर रहे थे नागणेची माता की। तो भाई नागणेची माता की यदि हम मंदिरों की बात करें तो पहला मंदिर इनका कहां पर है, नगाना गांव बाड़मेर में है। कहां पर भाई, नगाना गांव बाड़मेर में है। और नगाना गांव बाड़मेर में होने के कारण
इस माता को क्या कहा जाता है? नागणेची माता कहा जाता है। और इस प्रकार से भाई यहां पर लकड़ी की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है भाई? लकड़ी की प्रतिमा है। और लकड़ी की प्रतिमा कितने भुजाओं वाली है? 18 हाथों वाली। कितनी है भाई? 18 हाथों वाली आपके ये देवी है, 18 हाथों वाली देवी है भाई। और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? राव दुहड़ करवाता है। कौन करवाता भाई? राव दुहड़ करवाता है। और ये मूर्ति कहां से लेकर आया था? कर्नाटक से लेकर आया था। कौन? आपके राव दुहड़। कहां से लेकर आया था भाई? कर्नाटक में लुम्ब ऋषि का आश्रम होता है, वहां पर ये जाते हैं और वहां से मूर्ति लेकर आते हैं। कहा जाता है कि जो मारवाड़ के जो राठौड़ थे, ये किसके भाई हैं? यानी ये किसके वंशज थे? आपके जो जयचंद था, यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड का यानी जो दुश्मन आप मान सकते हो, तो वो कौन था? जयचंद। और जयचंद के वंशज कौन थे? आपके माना जाता है जो मारवाड़ में आपके राठौड़ थे, वो भाई किसके वंशज थे? जयचंद के। और फिर यहां पर सबसे पहले कौन आता है? राव सिंहा आता है। कौन आता है भाई? राव सिंहा, फिर राव आस्थान और फिर राव दुहड़। इस प्रकार से आस्थान और राव दुहड़। अब क्या होता है? दुहड़ एक बार कहां गया हुआ होता है? अपने मामा के गया हुआ होता है। कहां गया होता है भाई? अपने मामा के गया हुआ होता है। और वहां पर क्या होता है कि इसका जो मामा था वो क्या करता है भाई? अच्छा भाई, मिस्टर दिनेश कुमार, दिनेश बिश्नोई, हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। तो भाई जो राव दुहड़ होता है, ये दुहड़ कहां गया होता है? अपने मामा के गया होता है। जो मामा था यानी राजा ही थे, यानी राव सिंहा, राव आस्थान। और ये बचपन में, यानी कब की बात है? छोटा बालक था। और ये कहां गया हुआ था? जयचंद गहडवाल, बिल्कुल भाई, कन्नौज वाले। तो राव दुहड़ था, ये अपने मामा के गया हुआ था। वहां पर इसका मामा कुर्सी पे बैठा हुआ था, राज सिंहासन पे, और उसके यानी पेट बहुत मोटा हो रहा था, खा खा करके राजा इस प्रकार से मोटा हो रहा था। अब ये जो मामा की जो तोंद है, यानी तोंद यानी जो तोंद निकली हुई होती है, उसको देख करके क्या कहता है भाई? उसको देख करके कहता है, हंसने लग जाता है बहुत जोर जोर से। अब इसके मामा को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम हंस रहे हो और तुम्हारे यानी मेरा साम्राज्य तो है, लेकिन तुम्हारा कोई साम्राज्य भी नहीं है। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब तक तुम्हारी कुलदेवी नहीं है तब तक तुम्हारा साम्राज्य नहीं होगा। तुम अपनी कुलदेवी को तो नहीं ला सकते। इसको बच्चे को 2-4 बातें सुना दी। हाँ जी भाई, दिनेश कुमार जी, थैंक यू। तो भाई दुहड़ क्या होता है कि यहां से अपने मामा के घर से नाराज होकर आस्थान के पास आ जाता है और आस्थान को बोलता है कि मुझे मेरी कुलदेवी लानी है, कहां पे है और मैं इसको लेकर आऊंगा। ये क्या करता है भाई? जंगलों में पूजा करने लग जाता है। तब जंगलों में कोई साधु होता है, वो इसको मिलता है दुहड़ को, और वहां पर इसको बताता है कि तुम्हारी देवी कहां पर है? कर्नाटक में लुम्ब ऋषि के आश्रम में है। फिर दुहड़ वहां जाता है और यहां लुम्ब ऋषि के आश्रम से भाई इस मूर्ति को, लकड़ी की जो प्रतिमा होती है, इसको यहां लेकर आता है। और कितने हाथों वाली है? 18 हाथों वाली है। और कहां पर है भाई? नगाना गांव बाड़मेर में। हमने लिख लिया नगाना गांव बाड़मेर में आपकी मूर्ति है। उसके बाद आपके 2 मंदिर और बनते हैं भाई, कि राठौड़ों के 2 और राजवंश थे, यानी कि आपका बीकानेर और एक होता है राव जोधा वाला आपका जोधपुर। राव जोधा ने जोधपुर बसाया, राव बीकानेर बसाया, इसलिए दोनों मंदिरों का निर्माण यानी जोधपुर दुर्ग और बीकानेर दुर्ग में राव जोधा ने करवाया और बीकानेर में बीका ने करवाया। तो इस प्रकार से भाई दूसरा मंदिर कहां पर है? दूसरे मंदिर की बात करें तो यह है अपना जोधपुर में, जोधपुर दुर्ग में। और निर्माण कौन करता है? राव जोधा। कौन करवाता है भाई? राव जोधा इस मंदिर का निर्माण करवाता है। और देखिए बीकानेर दुर्ग में, यानी ऐसी ही मूर्ति है यहां पर लकड़ी वाली जोधपुर में। और यदि बात करें बीकानेर दुर्ग में, तो बीकानेर दुर्ग की बातें करें तो यहां पर भाई कौन करवाता है? राव बीका करवाता है। कौन करवाता है? राव बीका करवाता है। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर चांदी की प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है भाई? बीकानेर में चांदी की प्रतिमा। नागणेची माता की चांदी की प्रतिमा निम्न में से कौन से राजघराने में है या फिर कौन से दुर्ग में स्थापित है, अवस्थित है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? बीकानेर, चांदी की प्रतिमा। ठीक है भाई, चक्रेश्वरी माता, राठेश्वरी माता, ये सभी इसके नाम है भाई। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब हम देखते हैं भाई शीतला माता के बारे में। किसके बारे में? शीतला माता के बारे में। तो शीतला माता का जो मंदिर है ये कहां पर है भाई? शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। कहां पर है? चाकसू जयपुर में आपका शीतला माता का मंदिर है। अब देखिए भाई शीतला माता को क्या कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है बोधरी माता, अनामा माता, महासंरक्षिका यानी बच्चों की संरक्षिका, और महामाई माता, इस प्रकार से। हाँ जी, बीकानेर दुर्ग, सभी दुर्गों में 18 हाथों वाली देवी है। अब देखियो अपने यहां से वो क्वेश्चन भी डिलीट हो जाता है उस प्रकार से लिखने वाला। तो 18 हाथों वाली ये सभी की सभी। मैंने बताया कि नगाना गांव बाड़मेर में लकड़ी वाली, तो वो भी 18 हाथों वाली है। जोधपुर में 18 हाथों वाली, सभी 18 वाली है क्योंकि उसकी प्रतिमा वैसी की वैसी प्रतिरूप बनाई गई है। चांदी वाली बीकानेर में ये भी 18 हाथों वाली है। तो इस प्रकार से आपके सारी सारी कहां पर है भाई? 18 हाथों वाली है और नागणेची माता है। समझ गए? और सभी राठौड़ की कुलदेवी है। अब यदि हम बातें करें तो भाई शीतला माता का मंदिर मैंने कहा बताया? चाकसू जयपुर में बताया। और यदि हम बातें करें
इस माता का मेला कब लगता है? माता का मेला लगता है भाई शीतलाष्टमी को। और शीतलाष्टमी कब आती है आपके? जिस दिन आपके मारवाड़ में घुड़ला महोत्सव मनाया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपके शीतलाष्टमी आती है। हाँ भाई, तो कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपके शीतला माता का मेला लगता है। और कहां लगता है भाई? शीतला माता, बरवा की डोंगरी नहीं भाई, शीतला माता यानी सील पर्वत पर। कहां? सील डोंगरी पर आपका मेला लगता है। बरवा की डोंगरी पर आपके जो नारायणी सती है उसका मंदिर है अलवर में। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। हाँ जी, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे, तो इनके उपनाम देख लीजिए। उपनामों की यदि हम बातें करें, उपनाम, तो इन्हें क्या कहा जाता है? महामाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामाया, यानी माताओं में सबसे बड़ी बोदरी माता कहा जाता है। बोदरी माता, अनामा माता, सैंडल माता, अनामा माता, सैडल माता और चेचक वाली देवी, चेचक वाली देवी। और यदि बात करें बच्चों की संरक्षिका, क्या कहा जाता है भाई? बच्चों की संरक्षिका। और देखिए भाई, इनका जो मंदिर है, ये इनके उपनाम हो गए। मंदिर कहां पर है? चाकसू, जयपुर में। इस प्रकार से आपका मंदिर बना हुआ है। और भाई यहां पर क्या है? इस प्रकार से आपके खंडित प्रतिमा है। तो किसकी पूजा होती है? खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। किसकी प्रतिमा की? भाई खंडित प्रतिमा की पूजा। और वो कौन सी माता है? जो माता, यानी जिस माता की मूर्ति खंडित है, वो कौन सी माता है भाई? वो है अपने शीतला माता। तो खंडित प्रतिमा यहां तक कंप्लीट भाई। तो ये देखिए आपने शीतला माता होगी, कौन सी पर्वत पर है? सील डोंगरी पर। कौन सी पर है? सील डोंगरी। और सील डोंगरी कहां पर है? चाकसू में। बरवा की डोंगरी, अभी जो कोई आप में से कोई बोल रहा था, तो भाई वो बरवा की डोंगरी अलवर में है। और जहां पर नारायणी जो सती है उसका मंदिर है, यानी जो नाइयों की कुलदेवी है। इस प्रकार से भाई हमने बात की आज, यानी 360 डिग्री पूरा 1 घंटा हो गया अपना, लेकिन 4 क्वेश्चन। अब जो कल क्वेश्चन आएंगे उनको आप देखते ही क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? देखते ही क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने देख लीजिए, मान लीजिए बोदरी माता उपनाम किसका है, तो आप फटाफट से जवाब देंगे शीतला माता का। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, अपना पहला क्वेश्चन हुआ है। अब देखिए इसमें जो जवाब था वो आपने कौन सा दिया था? तो आपकी करणी माता। तो बिल्कुल भाई आपका करणी माता सटीक आंसर था। लेकिन अब आगे बढ़े तो भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है। उससे पहले भाई आप अपना जो ऑल एग्जाम लाइव है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, आप इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए। और जो 7 से 8 है अपनी क्लास सर की होने वाली है, संदीप जी सर बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो आप ज्योग्राफी भी डायरेक्ट कंटिन्यू करके रखिए। और उसके बाद 8 से 9 बजे तक आपके मनोविज्ञान होती है, तो आप उसे भी कंटिन्यू करिए। तो भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए भाई आपके यहां पर कुछ ऑप्शन है, तो बताइए भाई कौन सी है? बाण माता, नागणेची माता, या फिर अन्नपूर्णा, या फिर शाकंभरी माता। तो बताइए भाई, बाण माता की बात करें तो बाण माता कौन है भाई? बाण माता की बात करें तो ये है आपके मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी। कौन है भाई? मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी। तब तक आप जवाब दीजिए भाई, मैंने अभी आपको बताया भी बहुत विस्तार से। लाला कुंडारा जी बी, सुरेखा मालविया, पुष्पा शर्मा, शंकर स्वामी जी, पूजा शर्मा, सभी का भाई बी जवाब आ रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो नागणेची माता किस राजवंश की कुलदेवी है? तो राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है कौन है? नागणेची माता। इसके बारे में अभी हमने बातें भी की। 18 हाथों वाली है, तीनों दुर्गों में, यानी नगाना गांव में और 2 दुर्ग जो अपने जोधपुर और बीकानेर में है, वहां पर ये नागणेची माता की प्रतिमा स्थापित है। तो अब हम बात कर लेते हैं बाण माता की। तो बाण माता कौन है भाई? मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी है। और इसके मंदिरों की बात करें तो एक है मंदिर इनका नागदा उदयपुर में। कहां पर भाई? नागदा उदयपुर में है इनका मंदिर। और एक यदि हम बातें करें तो एक मंदिर है इनका केलवाड़ा राजसमंद में। कहां पर भाई? केलवाड़ा राजसमंद में इनका मंदिर है। तो भाई इस प्रकार से इस माता के आपके 2 मंदिर हैं। कितने मंदिर है भाई? 2 मंदिर है आपके बाण माता के। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी होती है। अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा किस माता को कहा जाता है? शिला माता को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिला माता, जो कि जिसका मंदिर कहां पर था भाई? आमेर में आपका मंदिर मैंने आपको बताया था, उसी को क्या कहा जाता है? आपके अन्नपूर्णिमा माता कहा जाता है। हाँ जी, राज स्वामी राम राम जी, भाई सभी को राम राम, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। लोकेश गवेंद्र जी बिल्कुल बी, सभी का बी आंसर सही आ रहा है। शाकंभरी माता की बात करें तो भाई शाकंभरी माता का जो पहला मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर होता है कि अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न करने वाली देवी को क्या कहा जाता है? शाकंभरी माता कहा जाता है। और शाकंभरी माता के कुल 3 मंदिर हैं, यानी राजस्थान में अपने 2 मंदिर हैं। तो पहला मंदिर कहां पर भाई? अपना पहला मंदिर है अपना सांबर में। और सांबर कहां पर? अपना सांबर पड़ता है जयपुर में। और यहां पर जो मंदिर था इसका सांबर में,
जो शाकंभरी माता का जो पहला मंदिर था, इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता भाई? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव करवाता है। कौन करवाता भाई? वासुदेव। और 551 में आपके चौहान वंश की स्थापना हुई थी, उसी समय आपका इस मंदिर का आपका निर्माण करवाता भाई कौन? वासुदेव। हाँ जी, सीकर में तो दूसरी माता है और जिसे क्या कहा जाता है? सामान्यतः संक्राय माता या फिर संकरा माता उसका नाम था, लेकिन आधुनिक तौर पर यानी अपभ्रंश होते होते नाम का क्या बिगड़ गया और उसे क्या कहा जाने लगा? शाकंभरी। संक्राय से क्या कहा जाने लगा? उसे कहा जाने लगा भाई शाकंभरी। तो देखिए दूसरी माता कहां पर है, यानी दूसरी माता हम देखें तो यह है अपने सक्राय माता, और ये कहां पर है भाई? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी कहां है? झुंझुनू में। कहां पर है भाई? झुंझुनू में आपके उदयपुर वाटी है। और ये कौन है? खंडेल वालों की कुलदेवी है। कौन है भाई? खंडेल वालों की कुलदेवी है संक्राय माता, खंडेल वालों की कुलदेवी। तो भाई इस प्रकार से आपके दो मंदिर हैं यहां पर। तो एक है संक्राय माता और इसे ही कहा जाता है संकरा माता, और इसी को क्या कहा जाता है? शाकंभरी माता। इस प्रकार से आपके नाम पूछ लेता है। हाँ जी भाई, फायर ज्ञान जी बिल्कुल भाई, आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो भाई हमने बात की शाकंभरी माता की। पहला मंदिर कहां पर है? सांबर जयपुर में, और जिसका निर्माण कौन करवाता है? वासुदेव। और दूसरा मंदिर कहां पर है? शंकराय माता का, यानी जिसे शंकरा माता भी कहा जाता है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, खंडेल वालों की आपके कुलदेवी है। तीसरे मंदिर की यदि बातें करें तो तीसरा मंदिर है आपके कहां पर है? सहारनपुर यूपी में। कहां पर है भाई? सहारनपुर यूपी में आपका तीसरा मंदिर स्थापित है। इस प्रकार से आपके शंकरा माता होगी भी। हाँ जी भाई, तीर्थों की नानी यानी शाकंभरी माता की जो झील है सांबर झील, वहीं पर आपके देवयानी तीर्थ है। कौन सा? देवयानी तीर्थ है, और तो उसे क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। तीर्थों का मामा कौन है? मचकुंड धौलपुर, यानी सॉरी भांजा, और मामा कौन है? आपका पुष्कर तीर्थ, जिसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो तीन चीजें हैं, जब हम कभी मेले और त्योहार पढ़ेंगे तब इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए इस प्रकार से हमने 360 डिग्री प्रश्न को घुमा करके बातें की। अब हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, नया क्वेश्चन, कि सांबर में देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? तो किस देवी का मंदिर स्थापित है भाई? शाकंभरी माता का मंदिर स्थापित है। शिला देवी का कहां पर? हमने बताया आमेर में आपका शिला देवी माता का मंदिर स्थापित है भाई। तो यहां तक कंप्लीट भाई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके लिए कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? तो बताइए भाई जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? पहला ऑप्शन है आपके पास चौहान वंश, दूसरा है गुहिल वंश और तीसरा है सिसोदिया, या फिर आप बताइए राठौड़ वंश। कौन सा ऑप्शन आपके बिल्कुल सटीक है? तो भाई फटाफट से जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी का जवाब सी आ रहा है। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था कि दोबारा से चेक करिए आप। हाँ जी कृष्ण कुमार मेघवाल जी, ए आंसर आ रहा है। धीरे धीरे आप देखिए, पुष्पा शर्मा, लाला कुंडारा, पूजा शर्मा, सुरेखा मालविया, सभी का भाई ए आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल हाँ जी भाई, राज स्वामी जी, जयपुर स्टूडियो ऑल एग्जाम लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है। तो भाई रोजाना शाम 6 बजे आप इसी वक्त हमारी जो लाइव क्लास होती है राजस्थान की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक विरासत, कला एवं संस्कृति में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, तो देखिए भाई जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश से थी? पहले आपने शुरुआत में क्या जवाब दिए? किसी ने सी दिया, किसी ने बी दिया। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि मेवाड़ में 2 राजवंश हुए, और 2 राजवंश भी नहीं, यदि हम बात करें तो ये एक ही राजवंश था, लेकिन इनका नाम अलग अलग पलट गया, यानी बदल गया। गुहिल की स्थापना कौन करता है? अपने गुहादित्य या फिर गुहिल करता है, और इसी का वंशज कौन था? आपका एक राहप होता है, और राहप कहां चला जाता है भाई? सिसोदा गांव में बसा देता है। कौन सा? यानी सिसोदिया शाखा। और बाद में क्या होता है, जब 1303 ईस्वी का शाखा होता है, रतन सिंह मारे जाते हैं, और फिर क्या होता है, वहां से राणा हम्मीर आता है। कहां? सिसोदा शाखा का, और फिर इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राणा हम्मीर की बाद की शाखा को सिसोदिया वंश कहा जाता है। तो इस प्रकार की बातें हैं भाई, है ना। तो ये दोनों तो यानी गुहिल वंश और सिसोदिया वंश ये तो बिल्कुल नहीं है। और इनके बारे में मैंने अभी बताया था कि बाण माता इनकी कुलदेवी है। कौन सी भाई? बाण माता। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है भाई? नागणेची माता। कौन है? नागणेची माता। अब आप बताइए कि बचा हुआ राजवंश कौन सा है?
बचा हुआ राजवंश कौन सा है अपना चौहान वंश। और चौहान वंश में भी यदि हम बातें करें तो सीकर और अजमेर, कौन सा भाई, सीकर और अजमेर का जो चौहान वंश था उसकी आपके जीर्ण माता कुलदेवी है। सांबर का जो चौहान वंश था उसकी जो कुलदेवी है वो कौन है भाई, शाकंभरी माता। कौन थी, शाकंभरी माता। तो इस बातों को आपको, यानी इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो कौन होगा भाई, चौहान वंश की कुलदेवी कौन थी, आराध्य देवी, यानी आराध्य देवी भी हम बोल सकते हैं और कुल देवी, ठीक है भाई। मीणों की कुल देवी जीर्ण माता, बिल्कुल सटीक आंसर है। तो यानी सीकर और अजमेर के जो चौहान थे उनकी आराध्य देवी कौन थी, आपके जीर्ण माता थी, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से देखिए हम एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सुगाली माता किसकी कुल देवी है, तो बताइए भाई, फटाफट से बताइए कि सुगाली माता किसकी कुल देवी है। पहला ऑप्शन आपके सामने आउवा के ठाकुर परिवार की, दूसरा ऑप्शन है मेवाड़ के महाराजाओं की, तीसरा है आपके सामने आमेर के कच्छावा राजवंश की, या फिर जालोर के चौहानों की। देखिए पुष्पा शर्मा जी, जीर्ण माता का जब क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में और बातें करेंगे, आगे आएगा। अभी तो क्या था, राजवंश से स्टार्ट हो रहे थे, तो उनकी जो मुख्य जो कुलदेवियां हैं, आराध्य देवियां, उनके बारे में पूछा है। तो देखिए भाई, सुगाली माता किसकी कुलदेवी है, बताइए फटाफट से जवाब दीजिए कि किसकी कुलदेवी आपके सुगाली माता है। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि जिसमें बिल्कुल आपको सटीक, हाजी लाला कुंडारा जी, कृष्ण कुमार मेघवाल जी, पूजा शर्मा, सुरेखा मालविया, सभी का भाई ए जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल आपका सटीक जवाब है सुगाली माता। और सुगाली माता आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी, और यानी जो सैनिकों की कुल देवी थी, यानी हम कहें कि 1857 की क्रांति की जो सैनिक थे उनकी जो देवी थी वो कौन थी, वो थी भाई सुगाली माता। लो ये इसकी आकर के पूजा करते थे, अंग्रेज इससे दुखी हो गए और इस सुगाली माता का जो मंदिर था आउवा पाली में, इस मंदिर में से सुगाली माता की मूर्ति को उठा करके और फेंकवा देते हैं, कहां पर, पहाड़ों में। फिर बाद में क्या होता है भाई, इसे उठा करके लाया जाता है और पाली के बांगड़ संग्रहालय में से रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है भाई, पाली के बांगड़ संग्रहालय में से रख दिया जाता है। हाँ जी, लोकेश, गवेंद्रा, राजस्वामी, लाला कुंडारा, रेसू रुंडला, सभी का भाई ए जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, सभी का बिल्कुल सटीक आंसर है। अब देखिए सुगाली माता के बारे में यदि हम बातें करें तो भाई यह माता कैसी है, यानी इस माता की जो मूर्ति है इसमें क्या है भाई, कुछ दिख रहा है आपको, यानी ऐसे में बनाऊं, कितने सिर हो गए भाई, इस प्रकार से आपके 10 सिर हो गए, कितने, 2 2 4 और 4 10 हो गए, 10 सिर। और यदि हम बातें करें तो इस माता के कितने हाथ है भाई, इनके हाथ हैं 54 हाथ। कितने हाथ हैं, 54 हाथों वाली देवी है, 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी कौन सी है भाई, आपके सुगाली माता है। ठाकुर, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आपके आराध्य देवी थी, 1857 की क्रांति की आपके देवी थी कौन सी, सुगाली माता। तो ठाकुर यानी ठाकुर वही कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। और यदि हम बातें करें 1857 की क्रांति की देवी, कौन थी भाई, आपके यही आपके सुगाली माता। आमेर के कच्छावाओं की हमने बात की, मेवाड़ के महाराजाओं की कौन थी भाई, बाण माता। कौन थी, बाण माता। आमेर के कच्छावाओं की कौन है, बताइए भाई, कौन थी, जमवाय माता। कौन थी भाई, जमवाय माता। आपके आमेर के जो आराध्य देवता यानी जो कुल देवी थी वो कौन थी, जमवाय माता। जालोर के चौहानों की कौन थी, आशापुरा माता। कौन सी भाई, आशापुरा माता। जालोर मोदरा में इनका मंदिर है, आशापुरा माता। और यही माता का मंदिर, आशापुरा माता का मंदिर और कहां पर है, आपके जालोर में है। और जालोर में कौन सा स्थान है, मोदरा नामक स्थान है। कौन सा भाई, मोदरा नामक आपके स्थान है। दूसरे मंदिर की यदि हम बातें करें तो यहां पर एक मंदिर है, नागौर के जो चौहान है वहां पर इनकी जो जालोर और नागौर के जो चौहान है, नाडोल, जालोर और नाडोल के जो चौहान है उनकी कुलदेवी कौन है, आशापुरा माता। और एक इनका मंदिर है भाई पोखरण जैसलमेर में। कहां पर, पोखरण जैसलमेर में। और जो आशापुरा माता है ये बिस्सा जाति की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी भाई, बिस्सा जाति की कुलदेवी है। तो इस प्रकार से भाई जालोर मोदरा में आशापुरा माता का मंदिर है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ क्वेश्चन की ये जो सीरीज थी इसको पूरा किया। मिलते हैं भाई कल आपके इसी ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका प्यार बना रहे और भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।